राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा के बाद दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर पहुंची। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के साथ दोनों देशों के संबंधों को और अधिक मजबूत करने की वकालत की। उनकी ये यात्रा कई मामलों में ऐतिहासिक रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सम्राट विक्रमादित्य शोभा यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान लोग भगवा झंडे लिए काफी उत्साहित दिखे। यात्रा में उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य वो शख्सियत थे जिन्हें उनकी वीरता और उदारता के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सुरक्षा बल तैनात किए गए, इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। बंगाल पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुर में सूती और शमशेरगंज इलाके में स्थिति अब नियंत्रण में है। नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी वहां लोगों को भड़का रही है और कहा कि नया कानून खासकर मुस्लिम समाज, पिछड़ों और महिलाओं के हक में है और इससे उन्हें संपत्ति में कोई हक मिलेगा। प्रसाद ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा कब्जाई गई दान संपत्ति अब असल हकदारों तक पहुंचेगी, जो हमारे पूर्वजों की मंशा थी। दिल्ली में हनुमान जयंती के अवसर पर बीजेपी कार्यालय में भंडारे का आयोजन किया गया। बीजेपी कार्यालय से भंडारे की तस्वीरें सामने आई। यहां भंडारे को लेकर भोजन तैयार किया जा रहा। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर पहुंचे। इस दौरान गौतम गंभीर ने छतरपुर मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। हरियाणा में देर रात हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा। कल रात हुई बारिश के कारण हरियाणा की कैथल मंडी में गेहूं का स्टॉक नष्ट हो गया। श्री हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर पूरा देश बजरंगबली की पूजा अर्चना में लगा हुआ। आज के दिन लोग अपने घरों में या फिर मंदिर में जाकर हनुमान जी की पूजा पाठ करते हैं। इसी कड़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए उमड़े। वाराणसी में हनुमान जयंती के अवसर पर संकट मोचन हनुमान मंदिर में भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सुबह से ही संकट मोचन हनुमान मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ नजर आया। भक्त संकट मोचन हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना करते हुए नजर आए। लखनऊ के अलीगंज स्थित पुराने हनुमान मंदिर में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। ये मंदिर काफी पुराना बताया जाता है। भक्त इस मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। आज देश भर में संकट मोचन बजरंगबली का जन्मोत्सव हनुमान जयंती धूमधाम से मनाया गया। इसी कड़ी में हनुमान जयंती के अवसर पर अयोध्या में भक्तों ने सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। भक्तों ने मां गंगा की पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। अलीगढ़ में अंबेडकर जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए 14 अप्रैल को विभिन्न कार्यक्रम होंगे और उनके अनुयायी भव्यता के साथ जयंती समारोह मनाएंगे। इस दौरान इस मौके पर रन फॉर डॉक्टर अंबेडकर का आयोजन भी किया जाएगा। बदायूं में प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर सौतेले भाई की हत्या। पुलिस ने इलाज को ठिकाने लगाते समय मौके से धर दबोचा। सूचना मिलने के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के पटियाली सराय का बताया जा रहा। वाराणसी में कुछ दिन पहले हुए छात्रा के साथ दुष्कर्म मामले में पुलिस ने 23 में से 12 लोगों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी अनमोल गुप्ता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस केस में पुलिस कमिश्नर पर जिला अधिकारी को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बदायूं आतिशबाजी कारीगर के घर में हुआ बम धमाका। विस्फोट होने से 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। पूरा मामला थाना उसावा क्षेत्र के ग्राम नगरिया चिकन का बताया जा रहा। बुलंदशहर में तेज आंधी से नुमाइश ग्राउंड में दर्शक दीर्घा में गिरा लाइट का भारी खंभा। पंजाबी सिंगर काका नाइट में पहुंचे हुए थे। हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे। पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। राजधानी दिल्ली में मौसम ने बदली करवट। शुक्रवार को दिल्ली में धूल भरी आंधी देखने को मिली। ऐसे में दिल्ली हवाई अड्डे पर धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के कारण कई उड़ानों में बदलाव किया गया। साथ ही कई उड़ानें देरी से चली। मंगलौर में कपिल कुमार त्यागी को राष्ट्रीय लोकदल के महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि वो उत्तराखंड में पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, साथ ही किसानों के हितों के लिए भी काम करेंगे। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का मंगलोर दौरा। वक्फ बोर्ड को लेकर कही बड़ी बात। कहा मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बिल मुसलमानों के हित में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पास किए गए इस बिल का जल्द ही प्रत्येक वर्ग के मुसलमानों को इसका लाभ मिलने वाला है। हरिद्वार पहुंचे अभिनेता मनोज कुमार की अस्थियां। हर की पौड़ी पर हुआ अस्थि विसर्जन। मनोज कुमार के बेटे, भाई और अन्य परिजन मौजूद रहे। 4 अप्रैल को मुंबई में 87 साल की उम्र में हुआ था मनोज कुमार का निधन।
तेलुगु, तमिल और हिंदी फिल्मों में अपना जलवा बिखेर रही एक्ट्रेस श्रेया सरन को बांद्रा में स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस ने रॉयल ब्लू कलर की नेट वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसमें वो काफी ग्लैमर्स का तड़का लगाती हुई नजर आ रही थी। पूरे देश के साथ साथ जसपुर में भी मची हनुमान जन्मोत्सव की धूम। मंदिरों में उमड़ा जन सैलाब। इस पावन दिन त्रेता युग में हनुमान जी ने माता अंजनी की कोख से जन्म लिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल आज हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा।